सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जो विश्व में जितने भी रास्ते और साधन हैं उन सब से कुछ अलग अनूठा है। वो भी क्यों? क्योंकि अन्य साधन जो चल रहे हैं वो किसी न किसी सांसारिक महापुरुषों के द्वारा ही चल रहे हैं, और यह जो है सीधा प्रभु राम की कृपा से ही चला है, इसलिए ये अनूठा है। इसका कोई ना तो बराबरी है ना कोई तुलना है, और इसका आधार भी आपको वेदों में मिलेगा, ऐसे संत सदगुरुओं से मिलेगा जिन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की है या स्वयं परमात्मा स्वरूप हो गए हैं। उनके अनुभव और संदेश भी आधार हैं। तो ये राम बढ़त धर्म एक प्रकार का धर्म ही है, इसमें बढ़त लगा हुआ है। राम धर्म ही ये राम बढ़त धर्म है। अब बढ़त भी आपको एक विशेष क्या है, तो प्रभु राम की ही कृपा से जब ये किसी न किसी को निमित्त बनाया प्रभु ने, तो हमारे सदगुरु स्वरूप परम पूज्य महाराज जी मलाड ईस्ट मुंबई में फटीचर बाबा की कुटी के नाम से है, जहाँ से वो ये सब प्रकाश कर रहे हैं, सब जगह सबका कल्याण कर रहे हैं। किसी न किसी माध्यम से हमारे यहाँ तक वहाँ से जो ये बढ़त आ रही है, सिर्फ प्रभु राम की ही कृपा से चल रहा है। कि ये संकल्प दृढ़ करना पड़ता है कि हम राम नाम का ही आश्रय बनाएंगे। केवल इसमें राम नाम का आश्रय है, नहीं है कि हम राम बढ़त धर्म से प्रवेश लें, राम राम का संकल्प ले लें, राम राम जपना भी शुरू कर दें, अब फिर हम ये करते रहें कि ये भी करते रहें, ये इस मंदिर में भी जाएं, इस पूजा पाठ में जाएं, इस दरबार में जाएं, इस बैठक में जाएं, ये हवन करें, ये पाठ करें ग्रंथों का, ये साधन हो गए। तो यदि कोई दूसरा आश्रय आ गया तो फिर वो लाभ नहीं है। इसमें बिल्कुल सत्य मार्ग ये है कि राम नाम ही केवल एक सत्य है, और राम नाम का ही एक आश्रय है। तो जिसने हमें बनाया, जिसने हमें यहाँ संसार में भेजा, आखिर सबसे बड़ा हमारा पिता वही है, वही हमारा इष्ट है। तो इसमें राम नाम ही इष्ट है और राम नाम ही महामंत्र है। और भक्ति क्या है? एक शरणागति भक्ति है। इसमें भक्ति का एक नमूना ये मानो कि एक प्रकार की भक्ति ये भी है, लेकिन भक्ति से आगे शरणागति है, माने राम नाम पर समर्पित हो जाना। राम है आपके अंदर, राम का प्रकाश हो गया, राम की आप शरण में पहुंच गए, फिर वहां कोई संसार के देवी देवता आपका क्या कर सकते हैं? ना आपको कुछ दे सकते हैं और ना आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं, कि जहां स्वयं राम प्रकाशित हैं। और वैसे वास्तविकता यही है कि सारे देवी देवता वो भी सब राम की ही भक्ति कर रहे हैं, राम नाम का ही सब भजन करते हैं, उन्हीं के प्रकाश से ही सब प्रकाशित हैं, उनके वरदान देने से ही वो सब वरदान दे रहे हैं। जैसे का पंथ कृपाण की धारा बड़ा कठिन है, और भक्ति भी होती है, वो साकार सगुण की भक्ति होती है, क्योंकि स्वरूप होता है उसमें। तो उसमें भी जब भाव हो, क्योंकि अगर ये है तो इसको हम ये ना देखें कि ये माइक का स्वरूप है, इसमें हमें परमात्मा दिखाई दे, ये भाव है। तो इतनी भाव की कठिनता है भक्ति में भी, और ये नाम का साधन है, इसमें बिल्कुल सरल है। इसमें ना भाव हो ना ज्ञान हो, लेकिन विश्वास हो। ये मानना पड़ेगा कि राम नाम कलयुग में बिल्कुल साक्षात ब्रह्म की शक्ति है, साक्षात है। तो राम नाम को इस प्रकार से विश्वास करके, मान करके यदि धारण करते हैं, तो हमें आध्यात्मिक और सांसारिक कोई
सुख ऐसा नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो जाए, और बिल्कुल सरल सहज भाव से, क्योंकि आप बिल्कुल अबोध बन गए, अबोध बालक की तरह हो गए। तो उस तरह जब आपके अंदर ना कुछ है, ज्ञान है, ना भक्ति है, और कुछ जानते ही नहीं है, तो परमात्मा एक छोटे शिशु की तरह पालते हैं, लालन पालन करते हैं। तो यही राम नाम की इसमें भक्ति है। इष्ट है राम नाम, और स्वरूप में भी केवल इसीलिए हमारे यहाँ कोई देखिए ना तो फोटो है, ना प्रतिमा है, ना कोई मूर्ति है, केवल रा और माँ की ही यहाँ पूजा है। दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी? सूर्य का प्रकाश हो रहा है और दीपक जला रहे हो रोशनी के लिए, तो इसका मतलब सूर्य के प्रकाश में तुम्हें भरोसा ही नहीं है, तब तो तुम जला रहे हो, प्रयास कर रहे हो कि भैया अंधेरा मिटाएं, जबकि अंधेरा मिटाने वाला मिटा रहा है, मिटा हुआ है। तो ये साधन आपका जब नाम में केवल आ जाएगा, तो आपके देखो सारे यज्ञ हो जाएं, यज्ञों का फल उसी में मिल जाएगा, सारी पूजाओं का, व्रत का, जो भी व्रत से लाभ होते हैं सब इसी में मिल जाएंगे। जब इस भाव से केवल राम राम के आश्रित होकर के राम राम जपेंगे, तब आपको सारे लाभ इसी राम राम से मिलेंगे, बड़े से बड़े यज्ञों का फल इसी में मिलेगा। राम माँ राम यही महामंत्र है, महामंत्र जो जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु। और यही राम राम हनुमान जी ने जपा है, यही गणेश जी ने जपा है ना। महिमा जास जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। तो नाम, सब ने नाम की का साधन किया है, और जिसने राम नाम का साधन ले लिया उसके सामने फिर कोई साधन है ही नहीं। कि भैया जैसे वृक्ष की मूल में अगर हम जल देते हैं, उसको सींचते हैं, तो पूरा वृक्ष हरा भरा रहता है। अगर पत्ती और फूल में पानी देंगे तो क्या पेड़ हरा भरा रहेगा? एक दिन सूख जाएगा। ऐसे ही राम नाम एक बीज है, मूल है, इस सृष्टि का ही आधार है। तो राम 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 जपने से वही उसी तरह पूरा जो है जीवन आपका खुशहाल हो जाता है। न किसी देवी देवता की फिर पूजा की जरूरत रहती है, और न कोई दुश्मन आपका संसार का आपका कुछ बिगाड़ सकता है कि